7 जून की रात को राजस्थान के अलवर जिले में एक 9 साल का बच्चा अपने घर पर सो रहा था। लेकिन तभी अचानक उसे अपने पिता के कमरे से चारपाई की आवाज आने लगी। उसने सोचा कि ये कैसी आवाज है और फिर उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही पिता के कमरे में जाकर झांका तो उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो शायद वो कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। असल में 7 जून 2025 को राजस्थान अलवर के खेड़ली कस्बे की रहने वाली अनीता के घर चीख पुकार मची हुई थी। और जैसे ही पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अनीता की आवाज सुनी, वो दौड़कर अनीता के घर पहुंचे, जहां पर पता चला कि उनके पति वीरू अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अब जैसे ही ये खबर फैली, लोगों को यकीन नहीं हुआ कि कैसे एक हट्टा कट्टा इंसान अचानक मर सकता है। और फिर इस घटना के बाद अनीता ने परिजनों को फोन करके बताया कि वीरू अचानक बीमार पड़ गया था और शायद दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई है। खबर मिलते ही सारे परिजन अनीता के घर इकट्ठा होने लगे और इसी वक्त वीरू का बड़ा भाई भी वहां पर आ पहुंचा। उसने अनीता से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब अनीता ने कहा कि शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन वीरू के भाई को शक हुआ, क्योंकि शव की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वीरू को दिल का दौरा पड़ा था, बल्कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि माजरा कुछ और ही है। और इसलिए वीरू के भाई ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने अच्छी तरह से शव की जांच की और कहीं ना कहीं पुलिस को भी शक होने लगा कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और आखिरकार इसी शक को दूर करने के लिए पुलिस ने इलाके के 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कई कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। लेकिन इसी घर के एक 9 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में वीरू, अनीता और उनके 9 साल के बेटे की ये कहानी आज से कुछ साल पहले शुरू होती है। राजस्थान अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में वीरू अपना टेंट का व्यवसाय करता था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब पत्नी से अलग होने के बाद वीरू ने एक दिन सोचा कि एक बार फिर से नई शुरुआत की जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसी कस्बे में एक छोटी सी किराना दुकान चलाने वाली अनीता की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से चल रही थी। शादी के बाद अनीता का एक बेटा हुआ, लेकिन पति से उसकी ज्यादा बन नहीं पाई और आखिरकार उसने भी एक दिन अपने पति से तलाक ले लिया और किराना दुकान चलाकर अपना परिवार पालने लगी। अब हुआ यह कि एक दिन वीरू और अनीता की मुलाकात हुई। दोनों तलाकशुदा थे और बातों ही बातों में एक दूसरे के करीब आ गए। अब जब भी इन्हें मौका मिलता, दोनों एक दूसरे से छुपकर मिला करते थे, लेकिन दोनों ही एक नई शुरुआत करना चाहते थे और इसलिए दोनों ने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को एक नई पहचान देते हैं। आखिरकार तारीख तय करके दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। अब शादी के बाद दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। अनीता अपना किराना दुकान चलाती और वीरू टेंट के कारोबार में लगा रहता। दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से अपना घर चला रहे थे। लेकिन फिर यहाँ पर एंट्री होती है काशीराम की। काशीराम इसी कस्बे में कचौड़ी का ठेला लगाता था। अब राशन वगैरह के लिए वो कई बार अनीता की दुकान में आता, जिसकी वजह से दोनों में अच्छी खासी पहचान हो गई। लेकिन यहाँ पर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अनीता और काशीराम दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। फिर दोनों एक दूसरे से छुपकर मिलने लगे, लेकिन उनकी लगातार मुलाकातों की खबरें तेजी से फैलने लगी और किसी तरह से वीरू के कानों तक पहुंच गई। अब वीरू को इन दोनों पर शक होने लगा, जिसके बाद उसने अनीता पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ साथ अनीता और वीरू के बीच लगातार तनाव भी बढ़ता रहा। अब वीरू की सख्ती बरतने की वजह से अनीता काशीराम से मिल नहीं पा रही थी। वहीं घर पर रोज रोज इसी बात को लेकर विवाद होता रहा। और फिर एक दिन अनीता और अनीता के प्रेमी काशीराम ने तय किया कि किसी भी तरह से वीरू को रास्ते से हटाना ही होगा, नहीं तो दोनों कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद दोनों ने प्लानिंग शुरू कर दी। अनीता और काशीराम ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने के लिए 4 लोगों को 2 लाख रुपए की सुपारी दी। फिर 9 जून की रात को अनीता ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि काशीराम और उसके साथी विष्णु, नवीन, चेतन और ब्रिजेश जाटव आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सके। अब जैसे ही वीरू सोने चला गया, तब ये लोग आसानी से घर में घुसे और ही वीरू पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले की वजह से जिस चारपाई पर वीरू सो रहा था वो तेजी से आवाज करने लगा और इसी आवाज को सुनकर घर में सोया हुआ 9 साल का बेटा अचानक उठ गया। उसने देखा कि 4-5 लोगों ने उसके पिता को पकड़ रखा है और उसकी मां अनीता वहीं चारपाई के पास खड़ी हुई है। इसके बाद सभी ने मिलकर वीरू पर हमला किया और ये सारा नजारा वो 9 साल का बेटा देख रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की, तब बच्चे ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और आखिर में उसने कहा कि मम्मी चारपाई के पास खड़ी होकर सब देख रही थी, मम्मी बहुत बुरी है, उसने पापा को मरवा दिया। बेटे की इस गवाही के बाद पुलिस ने अनीता, काशीराम और ब्रिजेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकी 3 आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। साथियों, लगातार ऐसे मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कभी सोनम रघुवंशी, कभी मुस्कान रस्तोगी और अब अनीता।
हर बार कहानी अलग होती है, लेकिन वजह एक ही है, अवैध संबंध। जिस रिश्ते को प्यार, भरोसे और समझदारी से चलना चाहिए, वहां जब लालच, धोखा और हवस घर करने लगे तो अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होता है। एक बार फिर एक मासूम का बचपन उजड़ गया, एक परिवार खत्म हो गया और पीछे छूट गई सिर्फ दर्द, धोखे और पछतावे की दास्तां। ऐसे मामलों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।